नमस्कार व्यूअर्स, पावर ऑफ मार्केट्स के एक इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर एक इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल सीरीज हमने अपने चैनल में लॉन्च की हुई है और उसमें वीकली बेसिस पे हम प्रयास कर रहे हैं कि चाहे ऑप्शन बाइंग हो, चाहे ऑप्शन सेलिंग हो, ऑप्शन हेजिंग हो, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हर वीक में स्टॉक मार्केट में चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो, ग्लोबल मार्केट का एनालिसिस हो, ये सारा एनालिसिस रखने के अलावा वीकेंड बेसिस पे हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि मार्केट के अंदर एक डेटा का एनालिसिस हम कर रहे थे, उसमें निकल के आया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स का लगातार इंटरेस्ट बढ़ रहा है, चाहे ऑप्शन बाइंग की बात करें, ऑप्शन सेलिंग की बात करें। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो अगर आप सही तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो आप अपनी एक्यूरेसी में, विनिंग प्रोबेबिलिटी में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आपको इनको इस नजरिए से देखने की जरूरत है। ऑलरेडी 37 से 38 इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे इस प्लेलिस्ट में आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। पावर ऑफ मार्केट को सब्सक्राइब करिए और इस प्लेलिस्ट में जाके एक एक वीडियो को डिटेल में देखिए और अपने नोट्स तैयार करिए। दोस्तों, कई बार ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हो सकता है आपने कहीं सुने हो, आपको पता हो, पर जब तक आप उनको नोट डाउन करके, पेन डाउन करके, उनका जब तक आप मनन नहीं करेंगे, उनका चिंतन नहीं करेंगे, हो सकता है कि बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपकी नजर से निकल जाएं और उसका आपको जो है हर्जाना जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉसेस के रूप में करना पड़े। तो चाहे आप ऑप्शन के बायर हो, ऑप्शन के सेलर हो, आज दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे हम बात करने वाले हैं। पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये हम समझने वाले हैं कि भाई मार्केट के अंदर ऑप्शन बायर के लिए और ऑप्शन सेलर के लिए मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी क्या है। तो मार्केट अपॉर्चुनिटी को हम समझने वाले हैं, चाहे आप ऑप्शन के बायर हो या ऑप्शन के सेलर हो या दोनों हो। दूसरी बात यह है कि हम इसके बाद में आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी समझाने वाले हैं। जीतने की जो आपकी संभावना है वो ऑप्शन बाइंग के केस में कितनी है, ऑप्शन सेलिंग के केस में कितनी है, और दोनों को एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको काफी लॉजिकल लगे और आप इसका बेनिफिट ले सकें। वीडियो को पर आपको अंत तक देखना है, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। दोस्तों, आप मार्केट के अंदर कई तरीके के वीडियोस देखते हैं, पर यहाँ पे ये जो वीडियो है, हो सकता है कि इससे आपका जो लॉसेज हो रहे हो या जो आपका प्रॉफिट है उसका कुछ अमाउंट बढ़ जाए, या जो आपका लॉसेज हो रहा है उसमें कुछ अमाउंट में कमी आ जाए, तो हम समझेंगे कि हमारा प्रयास सार्थक हुआ। वैसे भी हम अपने सब्सक्राइबर के लिए सारे वीडियोस बनाते हैं और रात के 1 बजे तक भी अगर हमारा सब्सक्राइबर कोई क्वेरी रेज करता है तो उसका हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि मार्केट के अंदर बायर के लिए और सेलर के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। तो देखिए दोस्तों, मार्केट के अंदर एक डेटा है, उसका जब हमने भी एनालिसिस किया और आप भी जाके देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर बेसिकली 3 तरीके के ट्रेंड आपने देखे होंगे। या तो बुलिश ट्रेंड होगा, या बेरिश ट्रेंड होगा, या साइडवेज ट्रेंड होगा, जिसको हम रेंज बाउंड भी कहते हैं। अब जब इसका एनालिसिस हमने किया तो हमने ये पाया कि 60 से 70% टाइम मार्केट साइडवेज रहता है। और आप भी ये चीज से जानकार होंगे अगर मार्केट के अंदर आप 2 से 3 साल में हैं। दोस्तों, अगर मार्केट के अंदर अभी तक आपने 2 से 3 साल नहीं गुजारे हैं तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सबसे रिस्की इंस्ट्रूमेंट है। लगता बहुत आसान है, पर इसमें आपका पूरा कैपिटल साफ हो सकता है और इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं। इसके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसके अंदर प्रोबेबिलिटीज है, इसके अंदर और कई तरीके के ऑप्शन ग्रीक्स हैं, जो जब तक अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप मार्केट के अंदर कूद रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका कैपिटल साफ होने वाला है, चाहे 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, ये समय की बात है। तो चलिए फिर से अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो 60 से 70% टाइम मार्केट साइडवेज रहता है और 30% टाइम हमें मार्केट के अंदर, कभी 30%, कभी 35% आपको ट्रेंड मिलता है। अब जब ट्रेंड मिलेगा तो यह बुलिश होगा और बेरिश होगा, पर मार्केट के अंदर जो साइडवेज है, रेंज बाउंड है, वो 60 से 70% है। तो अब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो टोटल 3 कंडीशन हो रही हैं। प्रोबेबिलिटी हमें ये बताती है कि भाई अगर आप एक कंडीशन को 3 से डिवाइड करेंगे तो जो परसेंटेज आता है वो 33 आता है, और 2 को डिवाइड करेंगे तो 66, 67 आता है। ये आप सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, जो आपकी फेवरेबल कंडीशन है डिवाइडेड बाय टोटल कंडीशन। तो हमने आपको बता दिया कि मार्केट के अंदर टोटल कंडीशन कितनी होती है, 3, और उसमें से भी एक कंडीशन साइडवेज की कंडीशन ऐसे, जैसे अगर पिछले 4 से 5 दिन से आप मार्केट देख रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों साइडवेज है, ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा। इस तरीके की कंडीशन में केवल आप ऑप्शन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप इंडेक्स में काम कर रहे हैं, जिसमें सही तरीके से अगर आप स्ट्रेटजी को डिप्लॉयड करें तो आप पैसा बना सकते हैं इस कंडीशन में भी।
तो यही हमारा उद्देश्य है कि आप साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड करना सीखें। तो देखिए क्या हुआ कि जब हम मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो हमें ये पता चल गया कि 70% टाइम, 60 से 70% टाइम साइडवेज है और 30% टाइम हमें ट्रेंड मिलना है। अब पहली कंडीशन हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर आप बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बायर को तभी मार्केट के अंदर प्रॉफिट होगा या तो वो बुलिश तरफ में बाय करेगा, कॉल ऑप्शन बाय करके जाएगा, या बेरिश तरफ में पुट ऑप्शन बाय करके जाएगा। अर्थात जब आप ऑप्शन के बायर हैं तो या तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है या पुट ऑप्शन बाय करना है। कॉल ऑप्शन के केस में आप स्प्रेड भी बनाएंगे तो भी एक प्रकार से आप जो है कॉल ऑप्शन बाय करके ऊपर का कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, ऐसे पुट के केस में। तो अब सीधी सीधी बात यह है कि ऑप्शन बायर को मार्केट के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है वो या तो बुल ट्रेंड में मिलेगी और बियर ट्रेंड में मिलेगी। और बुल ट्रेंड और बियर ट्रेंड मार्केट का हमने डेटा ऑलरेडी डिस्कस किया कि 30% टाइम रहता है, 30 से 35% टाइम। अर्थात मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बायर के केस में जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है वो 30 से 35% होती है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ऑप्शन सेलर को बुलिश ट्रेंड में भी प्रॉफिट हो सकता है, बेरिश ट्रेंड में भी प्रॉफिट हो सकता है। कैसे हो सकता है इसकी चर्चा हम करने वाले हैं आगे जब हम विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। और साइडवेज ट्रेंड में भी जो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज होती हैं, शॉर्ट स्ट्रेडल की बात करें, शॉर्ट स्ट्रेंगल की बात करें, आयरन कॉन्डोर की बात करें, आयरन फ्लाई की बात करें, आयरन बटरफ्लाई की बात करें, ऐसे ये इंपॉर्टेंट कुछ स्ट्रेटजीज हैं डेल्टा न्यूट्रल, जिसमें साइडवेज मार्केट के अंदर भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो अब मार्केट के अंदर 3 ट्रेंड बनेंगे, तीनों ट्रेंड में ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट हो सकता है। तो आपके लिए जो अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो मार्केट अपॉर्चुनिटी 100% है। तो ऑप्शन सेलर साइडवेज मार्केट में भी पैसा बना सकता है, पर ऑप्शन बायर के लिए पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बायर जो है केवल ट्रेंडिंग मार्केट में, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, पैसा बना सकता है। तो मार्केट अपॉर्चुनिटी ऑप्शन बायर के लिए 30 से 40% होती है मैक्सिमम, और ऑप्शन सेलर के लिए 100% मार्केट अपॉर्चुनिटी होती है। पहला पॉइंट आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट ये है विनिंग प्रोबेबिलिटी की हम बात करने वाले। तो देखिए विनिंग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है कि जितनी कंडीशन आपके फेवर में उसको आपको ऊपर रखना है और जितनी टोटल कंडीशन है उसको नीचे करना है, और इसके हिसाब से आपका परसेंटेज हम निकालने वाले फॉर्मूला मैं आपको दे दूंगा। तो अब ये विनिंग प्रोबेबिलिटी समझने के लिए सबसे पहले ऑप्शन बायर के केस से समझते हैं कि मान लीजिए कि ऑप्शन बायर ने, जैसे आज के मार्केट की बात करें कि भाई मार्केट जो है बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ऑप्शन बायर को ये लग रहा है कि मार्केट 44,500 के आसपास ओपन हो गया और उसको ये लग रहा है कि मार्केट 45,000 जा सकता है। उसने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, या तो 44,500 का अगर आप करोगे तो एट द मनी है, 44,800, 45,000 आउट द मनी का आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। अब मार्केट क्या हुआ कि आपने जो ट्रेंड निकाला था कि भाई मार्केट बुलिश होगा, बुलिश नहीं हुआ, साइडवेज हो गया। मार्केट नीचे भी नहीं आया, आपके जो आपने डायरेक्शन निकाला था उसके हिसाब से नीचे भी नहीं आया, पर ऊपर भी नहीं गया और साइडवेज हो गया। तो 2 कंडीशन आपके अगेंस्ट में हो जाती है अगर आप ऑप्शन बायर हैं, कि अगर ट्रेंड आपके हिसाब से नहीं चला तो उस केस में आपको लॉस होना ही होना है। और दूसरा, अगर ट्रेंड आपके विपरीत नहीं गया पर साइडवेज भी हो गया तो भी लॉसेज होना है। तो ऑप्शन बायर की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 33.3% होती है। उसको जीतने की कंडीशन एक ही है कि जिस दिशा में ट्रेंड है उसमें मोमेंटम क्रिएट हो जाए। तो टोटल कंडीशन 3 है ऑप्शन बायर के केस में। एक फेवरेबल कंडीशन है, तो 1/3 × 100 अर्थात 33.3% जो है ऑप्शन बायर की विनिंग प्रोबेबिलिटी रहती है। ऑप्शन सेलर के केस में हम समझने की कोशिश करें कि जैसे आज का मार्केट 44,500 के आसपास मान लीजिए बैंक निफ्टी आज चल रहा था, और आपने एक एनालिसिस किया कि भाई ये नीचे आ सकता है। अब आपने क्या किया कि आपका टारगेट है कि आपने डिसाइड किया कि हो सकता है 44,200 तक आ जाए, ये आपने एक एनालिसिस कर लिया। अब आपने क्या किया कि 45,000 का कॉल ऑप्शन या 44,800 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, क्योंकि ज्यादातर जो ऑप्शन सेलर है वो आउट द मनी के कॉल ऑप्शन सेल करते हैं, और ऑप्शन बायर को तो कोशिश यही करना है कि आउट द मनी पे नहीं जाना है, और सेलर जो है ज्यादातर आउट द मनी के कॉल। अब देखिए क्या हो रहा है कि आपने व्यू तो ये बनाया था कि 44,200 तक जाना चाहिए, पर बैंक निफ्टी 44,400 से 500 के आसपास ही पूरे दिन रह गया है, ना ऊपर गया ना नीचे गया। तो आपने जो व्यू बनाया था वो व्यू तो आपका सही नहीं हुआ 44,200 का, पर चूंकि आपने 45,000 का कॉल ऑप्शन आपने सेल कर रखा था, तो 45,000 के कॉल ऑप्शन में थीटा डिके हो गया, पूरा दिन निकल गया, तो मार्केट जो है साइडवेज रेंज बाउंड रह गया, तो भी जो कॉल ऑप्शन है उसका कुछ ना कुछ प्रीमियम डीके होगा। तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है वो ऑप्शन सेलर को बेनिफिट करता है साइडवेज मार्केट की कंडीशन में। तो जो ऑप्शन सेलर है उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि अगर 44,200 का जो आपने एनालिसिस किया था अगर वो हिट हो जाता तो आपको प्रॉफिट होना ही होना था, ऑप्शन सेलर है आप तो।
पर चूंकि वो नहीं हुआ, जो स्पॉट प्राइस था 44,500 का, उसके आसपास ही वो कंसोलिडेट हो गया, पर टाइम वैल्यू पूरे दिन का समय निकल गया, एक्सपायरी के हम नजदीक पहुंचने वाले हैं गुरुवार को, तो जो पूरे दिन का थीटा डिके है, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, जैसे जैसे हमारी उम्र भी घटती है समय के साथ, जैसे जैसे पैसे की वैल्यू घटती है, वैसे ही ऑप्शन का प्रीमियम भी समय के साथ में घटता है। तो ऑप्शन सेलर के केस में जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 67% होती है, और ऑप्शन सेलर बायर के केस में जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 33% है। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। आई होप कि आपको दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि जो मार्केट शेयर है, मार्केट अपॉर्चुनिटी है, वो ऑप्शन बायर के केस में 30 to 40% ही टाइम आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 60% टाइम आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है, नो ट्रेड की पोजीशन में रहना है अगर आप ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना चाहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सेलर के केस में 100% अपॉर्चुनिटी रहती है, अर्थात पूरे टाइम हर ट्रेंड में आप मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑप्शन बायर के केस में आपकी जो जीतने की संभावना है वो 33% है, पर ऑप्शन सेलर की जीतने की संभावना जो है वो 67% है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। आई होप कि आपको दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियोस आप छोटे छोटे टॉपिक्स पे ऑप्शन से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करिए। एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आज का जो वीडियो आपने देखा उसके लिए मैं अभिषेक उपाध्याय आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।